के मिल लेना है, यह महत्वपूर्ण है या भोग प्रसाद महत्वपूर्ण है? ध्यान से समझिए। बड़ा भोग क्या है? आदमी भाव का भूखा है और भगवान महाभाव के भूखे। भगवान कहते तू सारा चीज चढ़ा रहा है, मेरा ही दिया हुआ है, तू एहसान नहीं करता कुछ, मैंने ही सब कुछ तुमको दिया, उसमें भाव तुम्हारा क्या है? भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, अब भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे, लेकिन मेरे प्यारे वस्तु से भी भाव दिखता है, वस्तु से वास्तविकता का पता चलता है। अब महाराज जी बोले गुरु जी की देखो भैया देखो पूजा हो रही है, अच्छे से भगवान की पूजा पाठ करो, बढ़िया से सेवा करो। भगवान जी ने, महाराज जी ने लिख दिया, ब्राह्मण ने लिख दिया कि ये धोती लाओ, ये कुर्ता लाओ, ये गंजी लाओ, ये गमछा लाओ, ये भगवान के भोग प्रसाद के लिए कुछ लाओ, फूल ले आओ, जो भी है पूजा की सामग्री ले आओ, और अपना कपड़ा भी ले लेना। ध्यान से समझिएगा भाव कहां से दिखता है। तो जब अपना कपड़ा लेने गए तो मॉल में चले गए, बढ़िया वाले 4-5 हजार का कपड़ा निकाल करके, नहीं ये नहीं बढ़िया वाला दो, फर्स्ट क्लास, लोग आएंगे ना देखेंगे हमको। अपना कपड़ा 4,000 का, भगवान जी का, गुरु जी का और ब्राह्मण वस्त्र जब लेना हुआ तो क्या बोले? दिखाओ दिखाओ, ब्राह्मणों के लिए चाहिए। उनका मुंह देखने से दुकानदार समझ गया कि ब्राह्मणों के लिए चाहिए, मतलब वो क्या चाहिए वो समझ जाता है, वो भी समझदार है। दोनों की गति नहीं दुर्गति होती है। हाँ, सत्यनारायण कथा में क्या होता है, जब पंडित जी सामान लिख देते हैं तो धोती जब लिखी जाती है तो धोती लेने के लिए यजमान जब दुकान में जाता है तो दुकानदार बहुत समझदार है, किसके लिए चाहिए? अरे मतलब वो कथा है वो महाराज जी के लिए, पंडित जी के लिए, सत्यनारायण कथा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं देता हूँ। तो वो जाता है ऊपर चढ़ करके, सीढ़ी लगाता है, ऊपर चढ़ के जाता है, ऊपर जाकर के वो निकालता है तो गर्दे से दोनों यजमान और वो दुकानदार दोनों भर जाते हैं, इतना कचरा है उस पर। वो निकाल करके धूल से पूरा झाड़ पोंछ करके निकाल कर लाता है, ये वाली बढ़िया है, ये ठीक है। अच्छा कितने की? 60 रुपए की है, और कम नहीं हो जाएगा? इतना महंगा? चलो ठीक है 40 रुपया ले लो। महाराज जी ने तो हमको 30 में बेचा था। ध्यान से समझिएगा, महाराज जी ने बेचा भी था वहां पर। महाराज जी के पास बड़े कपड़े हैं, महाराज जी बेचने लगे। दोनों देखिए कहां से गलती हो रही है। तो वो जब धोती आती है तो धोती जब महाराज जी के पास जाती है तो महाराज जी देख रहे हैं कि ये धोती की क्वालिटी सही नहीं, मैं पहनूंगा नहीं। तो क्या करते हैं, धीरे से वो रख तो लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सब महाराज नहीं बोलते, मेरी तरह मैं मुंहफड़ आदमी हूँ, बोल देता हूँ। तो क्या हुआ कि वो महाराज जी अपना झाड़ पोंछ करके धीरे से धोती रख लिए। जब 60-70 धोती, 90 धोती, 100 धोती हो गई तो ले जाकर के उसी दुकानदार के पास, पहचान रहे हो? हाँ 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 पंडित जी आइए आइए आइए, कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा 30 रुपए की धोती एक ठो ले लूंगा। 60 रुपए की, 50 रुपए की, 40 रुपए की धोती 30 रुपए में उन्होंने दे दिया। चूंकि 100 ठो धोती है, क्या करेंगे वो? पहनना है नहीं, किसी को देना चाहते नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं। तो ये धोती फिर से उसके पास पहुंच जाती है, यजमान लेकर के फिर दूसरे यजमान लेकर आते हैं। तो ये धोती श्राप देती है कि जिस तरह से तुम हमको इधर से उधर कर रहे हो वही हाल तुम दोनों का होगा, ब्राह्मण का भी, यजमान का भी। तुम बार बार धोती खरीदते रहो, सत्यनारायण कथा कर रहे हो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, 84 का चक्कर छूटने वाला नहीं है। और ब्राह्मण को भी बोले तुम जिंदगी भर सत्यनारायण कथा करते रहो, तुम दरिद्र रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी उदारता नहीं है। अरे तुम नहीं पहन सकते, दूसरे को दे दो, बेचो मत। पूजा पाठ के सामान कान खोल कर सुन ले, उसको बेचना नहीं चाहिए, दोष है। और मेरे प्यारे, मैं तो कह कह के थक जाता हूं, कभी कभी देखता हूं कि मतलब बुरा लग जाता है यजमान को। अच्छी बात भी समझाने के लिए, और बढ़िया महाराज इसलिए खोजते हैं कि बढ़िया से कार्यक्रम हो, अच्छे से हो, लेकिन उन्हीं की अच्छी बात वो नहीं मानते हैं, तब बहुत तकलीफ होती है। इसका क्या मतलब है? विवाह है, शादी है, आप देख रहे होंगे कि बहुत दुनिया भर के खर्चे होते हैं, डीजे, डिस्को, रोड लाइट,
यहां तक कि कितने विवाहों में वेश्याओं को 2-2 हजार रुपए का बंडल खोल करके लुटा दिया जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जिसके यहां विवाह हो रहा है, रात को जब ब्राह्मण पूरा रात विवाह करवाता है, भोर में पैसा मांगता है, दक्षिणा मांगता है अपनी, तो 2100-1100 रुपए देने के बाद ऐसा एहसान बताते हैं जैसे लगता है कि ये मतलब सबसे बड़े सम्राट है और ये भिखारी हैं ब्राह्मण। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर जो अपने ही ब्राह्मण देवों का सम्मान न करना जाने। हमको लगता है कि आपने 50 लाख रुपए विवाह में खर्च करके क्या किया अगर 10-11 हजार रुपए अपने ब्राह्मण को नहीं दे सके तो। ये टेंट, रोड लाइट, सारी चीजें लाखों में होती हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा हजारों में भी हो जाए तो जैसे लगता है एहसान कर दिए। क्या कहां जा रहे हैं हम? इसीलिए ब्राह्मण वृत्ति, ब्राह्मण बालक छोड़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, दूसरे विधाओं में जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं हम आप हैं। और ब्राह्मणों को भी बिना पढ़े, बिना विधिवत अध्ययन किए कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। दोनों की गलतियां। लेकिन मेरे प्यारे, यदि आप उनको सम्मान देंगे तो उनको भी लज्जा आएगी। वो भी सोचेंगे कि इतनी दक्षिणा मिल रही है और मैं अगर धर्म का कार्य अच्छे से नहीं करूंगा तो मेरी दुर्गति होगी। हर ब्राह्मण को एक दिन समझ में जरूर आएगा। यह बात आपको भी समझनी है, यह बात ब्राह्मणों को भी समझनी है मेरे प्यारे। अभी उस दिन हम यज्ञ मीमांसा देख रहे थे। उस काल में लिखा हुआ है, जिस समय स्वर्णिम युग था, 11,000 स्वर्ण मुद्रा एक आचार्य को दान देने की बात कही गई है। अब आज किसी से बात करिए तो कहा जाता है कहां लिखा है? मेरे प्यारे, लिखा हुआ तो यह भी है कि जब यज्ञ संपन्न हो जाए 24 मिनट के अंदर यज्ञ मंडप में ही ब्राह्मण की दक्षिणा पूरी होनी चाहिए। लेकिन कितने लोग उसको भी कर्जे की तरह काम करते हैं, लेकर ऋण की तरह। चलो महाराज देते हैं 1 साल में, 6 महीने में, 2-4 दिन में। नहीं करना चाहिए, भयंकर अपराध है। क्योंकि आप धन किसका लिए हैं, ध्यान दीजिए। और जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप, संध्या बंदन नहीं करता, वो कैसा भी धन ले उसको पचता नहीं है। इसलिए हर जगह दोनों को ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे। इन सब बातों को यदि हम अंतर्मन से समझेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। कहां पर हम गुरु का, ब्राह्मण का सम्मान कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आप स्वयं समझ सकते हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बोले सबसे उत्तम शिष्य, सबसे उत्तम पुत्र कौन है? बोले बिना बोले जो समझ जाए, बिना कहे समझ जाए, वो सबसे उत्तम है। बोले मध्यम कौन है? बोले मध्यम वो है जिसको एक बार कहा दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ी, वो मध्यम है। बोले अधम कौन है? बोले कहते रहो ना, 2 बार 4 बार 10 बार, वो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। अपने मन से मानने में हम विद्वान नहीं है मेरे प्यारे। जब तक कि शास्त्र, भगवंत, गुरु के मुख से जिसकी प्रशंसा ना हो जाए तब तक वह विद्वान नहीं है। सहस्त्रों मूर्खों की प्रशंसा से भली गुरु की डांट होती है, समझदार की डांट होती है। अगर 1000 मूर्ख आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक है, या एक संत आपकी सराहना कर दिया या डांट भी दिया तो ठीक है। क्योंकि संत डांटेगा भी तो आपके कल्याण के लिए, और मूर्ख प्रशंसा भी करेंगे तो आपके विनाश के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए इन सब बातों को और ऐसी चीजों को यदि रखना होगा तो हम पूरी कथा इसी में चलाएंगे, क्योंकि हमारा प्रवचन धारा नाम से अलग प्रवचन चलता है, उसमें ये सब बातें रखने में आनंद आता है। चूंकि कथा है शिव महापुराण की, इसलिए पुनः हमको आना पड़ रहा है। लेकिन ये सब बातें